इस वीडियो में हम करेंगे कक्षा 6 का गणित प्रकाश का अध्याय 9 का तीसरा भाग। और इससे पहले वाले जो भी चैप्टर हैं यानी कि जो भी वीडियो जो हैं वो सभी मैं प्लेलिस्ट में डाल चुका हूं। अगर आप देखना चाहें तो प्लेलिस्ट पर जाकर सभी चैप्टरों को देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो अध्याय 9 का तीसरा भाग शुरू होता है पेज नंबर 223 से। यानी कि पेज नंबर 223 पर दिया हुआ है कागज को मोड़ना और काटना। अब हम क्या सीखेंगे? कागज को मोड़ना और काटना सीखेंगे। यह सममित आकार बनाने की एक अन्य विधि है। ये क्या है? सममित आकार बनाने की एक अन्य विधि है। इन दोनों चित्रों में कागज को मोड़ने के पश्चात चित्र में दर्शाई गई बिंदु रेखा के अनुदिश काटते हैं। यानी इसमें हम क्या करते हैं, जैसे ये चित्र दिया है, इस चित्र में जो बिंदु रेखा ये वाली, तो इसके अनुदिश हम काटते हैं। एक कच्चा चित्र बनाइए। क्या कीजिए? एक कच्चा चित्र बनाइए जिसमें कागज को खोलने पर दिखने वाले चित्र का पूर्वानुमान हो। यानी कि जिस प्रकार से ये कागज का चित्र ये दिख रहा है, इसी प्रकार से इस साइड भी दिखना चाहिए। क्या आप इस आकृति में सममित की रेखा देखते हैं? ये कहाँ है? यानी इस आकृति में आप सममित की रेखा देखते हैं, वो कहाँ पर है? तो सममित की रेखा होगी यहाँ पर। मैं आपको काट के दिखाता हूँ। जैसे कि हमारे पास ये कागज है, ये कागज है, इसको हमने इस प्रकार से मोड़ लिया, ऐसे मोड़ा है। अब इस कागज पर जैसे यहाँ आकृति है उसी प्रकार से मैं बनाता हूँ। जैसे ये है, ऐसे कर दिया है और ऐसे कर दिया है, लगभग ऐसे है। बाकी आप अच्छी तरीके से बनाओगे। इस प्रकार से ऐसे है। अब इसे हम अगर काटें तो कैसे दिखेगी? ये काट के देखते हैं। जैसे मैंने इसे ऐसे काटा, यहां से काटा, यहां से काटा और ऐसे करके यहां से भी काट दिया। ऐसे काट दिया इसे। अब काटने के बाद हम इसे सीधा करेंगे तो कैसे दिखेगी? कुछ इस प्रकार से आकृति दिखेगी। अब इसमें जो सममित रेखा कौन सी होगी? सममित रेखा हो जाएगी ये। यानी जैसी आकृति इधर बनी है वैसी इधर बन जाएगी। इस प्रकार से आप काट कर देख सकते हैं। आगे है मोड़कर और काटकर विभिन्न सममित आकार बनाइए। आपको क्या करना है? कागज को मोड़कर और काटकर विभिन्न सममित आकृतियां बनानी है। सममित आकार प्राप्त करने के लिए कागज के टुकड़े को मोड़ने और काटने के और भी तरीके हैं। यानी कि सममित आकार बनाने के लिए कागज को और भी तरीकों से मोड़ा जा सकता है और भी तरीकों से काटा जा सकता है। आगे दिया है पतले रंगीन आयताकार कागज का उपयोग कीजिए। किसका उपयोग कीजिए? पतले रंगीन कागज का उपयोग करना है। जैसे आपके चित्र में दिखाया गया है, जिस प्रकार से यहाँ चित्र में दिखाया गया है, इसे कई बार मोड़कर और कागज को काटकर कुछ अन्य पैटर्न बनाइए। यानी इस कागज को कई बार मोड़ें, उसके बाद काटें, उसके बाद कई तरह से यानी कई पैटर्न बना सकते हैं, कई प्रकार के पैटर्न बना सकते हैं। आगे दिया है दोहराई जाने वाली आकृतियों में सममित रेखा की पहचान कीजिए। और उनमें क्या करना है? हमें सममित रेखाओं की पहचान भी करनी है। उत्सव के अवसरों पर ऐसे कागज को काटकर सजावटी आकार बनाइए। यानी जब उत्सव होते हैं यानी कि त्योहार होते हैं, उन त्योहारों पर, उन उत्सवों पर ऐसे कागजों को काटकर सजावटी आकृतियां बनाइए। आगे दिया है आइए पता लगाएं। आइए पता लगाएं में है पंचिंग खेल। क्या है? पंचिंग खेल। मोड़ सममित की एक रेखा है। मोड़ क्या है? सममित की एक रेखा है। पंचिंग मशीन की सहायता से कागज की एक मुड़ी चौकोर शीट के विभिन्न स्थानों पर छेद कीजिए। यानी कि एक कागज लेना इस प्रकार से, और जो पंचिंग मशीन होती है उससे इस कागज पर कई अलग अलग छेद कर सकते हैं और विभिन्न सममित पैटर्न बनाइए। उसके बाद क्या करेंगे? विभिन्न पैटर्न सममित बन जाएंगे। जिस प्रकार से मैं कागज लेके समझाता हूँ।
जैसे ये है, जैसे ये कागज है, इस कागज को हमने ऐसे मोड़ा, ऐसे मोड़ने के बाद ऐसे बराबर हो, ऐसे मोड़ने के बाद जो पंचिंग मशीन है, पंचिंग मशीन नहीं है, मैं पेंसिल से समझा रहा हूं, उस पंचिंग मशीन से अगर मैं यहां छेद कर दूं, ऐसे ऐसे एक छेद कर दिया यहां पर, एक यहां कर दिया, ये कर दिए। अगर अब इसे हम खोलें तो छेद कहाँ होंगे, एक छेद ये इसका, इसके साथ वाला यहाँ हो जाएगा, इसके साथ वाला यहाँ हो जाएगा, इस प्रकार से छेद हो जाएंगे। यानी इस प्रकार से ये हो जाएगी सममित रेखा, ये बन जाएगी सममित आकृतियां। इस प्रकार से आप और भी आकृतियां बना सकते हैं। यानी ये हो गया हमारा पेज नंबर 223। एक आकृति इसमें दी हुई है, इसमें आप देख सकते हैं। कौन सा पेज हो गया, पेज हो गया ये हमारा 223। आगे चलते हैं हम पेज नंबर 224 पर। पेज नंबर 224 पर दिया हुआ है प्रश्न 1। यानी प्रश्न 1 है, दी गई प्रत्येक आकृति में कागज की मुड़ी हुई चौकोर शीट में एक छेद किया गया है। यानी कि ये आकृतियां दी हुई है, ये मुड़ी हुई है, उनमें एक छेद किया गया है और फिर कागज को खोल दिया गया है। उसके बाद क्या है, उसके बाद क्या किया है, उसके बाद कागज को खोल दिया गया है। उस रेखा की पहचान कीजिए जिसके साथ कागज को मोड़ा गया था। यानी उस रेखा की पहचान करनी है जिसके साथ कागज को मोड़ा गया था। चित्र डी एक छेद करके बनाया गया है। चित्र डी है, यानी ये वाला चित्र है, एक छेद किया गया है, एक ही बार छेद किया गया है। ज्ञात कीजिए कागज को कैसे मोड़ा गया था। यह ज्ञात करना है कि कागज को कैसे मोड़ा गया था। तो पहले देखते हैं आकृति ए। आकृति ए को कैसे मोड़ा गया होगा, जब यहाँ छेद है और यहाँ है तो कैसे मोड़ा गया होगा, यहाँ से मोड़ा गया होगा। यानी कि इसकी जो सममित रेखा है, सममित लाइन है, वो लगभग यहाँ हो जाएगी, इसे ऐसे मोड़ा गया होगा, ऐसे, यानी यहां से ऐसे मोड़ दिया गया होगा। और आकृति बी में देखें तो एक छेद यहाँ है, एक यहाँ है, इसे कैसे मोड़ा गया होगा, इसे मोड़ा गया होगा इस प्रकार से, यानी कि विकर्ण से विकर्ण को मिला देंगे ऐसे, इसे ऐसे मोड़ा गया होगा, यानी कि इसे यहां से ऐसे मोड़ दिया। आकृति सी में देखें तो आकृति सी को ऐसे मोड़ा गया है, इसे ऐसे, यहां से हमने लाइन खींच दी, यानी कि यहां से ऐसे मुड़ा है। ये थोड़ा छोटा है, ये बड़ा है, लेकिन बिल्कुल बीच में होगी। अब आकृति डी को देखें तो आकृति डी को दो तरह से मुड़ा है। एक तो सीधा ऐसे मुड़ा है, इसे यहां से ऐसे मुड़ा गया है, यानी कि यहां से ऐसे मोड़ दिया है, और इसे ऐसे भी मोड़ा गया है क्योंकि एक ही बार छेद किया है, तो यहां से ऐसे भी मोड़ा, यानी इसे ऐसे मोड़ा है और ऐसे भी मोड़ा है। ये थोड़ा बीच में नहीं, लेकिन आप बीच में लाइन खींच दोगे। ये हो गया प्रश्न नंबर 1 का उत्तर। अब देखिए प्रश्न नंबर 2। प्रश्न 2 है, सममित रेखाएं दी गई है। इनमें क्या है, ये आकृतियां दी हैं, इनमें सममित रेखाएं दी है। अन्य छेदों को ज्ञात कीजिए। तब हमें अन्य छेदों को ज्ञात करना है। जैसे पहली आकृति है, तो पहली आकृति में एक छेद यहाँ है, तो दूसरा छेद कहां पर होगा, दूसरा छेद होगा यहाँ पर। अब देखिए बी आकृति में, बी आकृति में ये है बीच वाली रेखा, यानी कि ये है सममित रेखा, और एक छेद है यहाँ पर, तो दूसरा छेद कहां पर होगा, दूसरा छेद होगा यहाँ पर। अब देखें आकृति सी। आकृति सी में ये है सममित रेखा, इसमें ये छेद यहाँ पर है, तो इसका दूसरा छेद कहां होगा, दूसरा छेद हो जाएगा यहाँ पर। अब देखें आकृति डी। आकृति डी में यह है सममित रेखा, छेद है यहाँ पर, दूसरा छेद हो जाएगा यहाँ पर। अब है आकृति ई। आकृति में है, ये हो गई सममित रेखा, छेद यहाँ पर है, तो दूसरा छेद हो जाएगा यहाँ पर। ये हो जाएगा हमारे प्रश्न नंबर 2 के उत्तर। अब देखें प्रश्न नंबर 3। प्रश्न 3 है, नीचे कागज काटने से संबंधित कुछ प्रश्न दिए गए हैं। यानी कि नीचे कागज काटने से संबंधित कुछ प्रश्न दिए गए हैं। एक ऊर्ध्वाधर मोड़ पर विचार कीजिए। किस पर विचार करना है, ऊर्ध्वाधर मोड़ पर। उसे हम निम्न प्रकार से दर्शाते हैं। जैसे ऊर्ध्वाधर मोड़ ये लिखा हुआ है, ये कागज है, इस कागज को अगर हम सीधा ऐसे खड़ा मोड़ देते हैं तो ये हो जाती है ऊर्ध्वाधर मोड़। जैसे कि मैं कागज पे समझाता हूँ। जैसे ये कागज है मेरे पास,
इस कागज को हम ऐसे मोड़े, ऐसे खड़ा खड़ा अगर हम मोड़ देंगे ये, तो ये हो जाएगी ऊर्ध्वाधर मोड़। कैसी होगी ये? ऊर्ध्वाधर मोड़। आगे है, इसी प्रकार क्षैतिज मोड़ को निम्न प्रकार से दर्शाते हैं। यानी ये लिखा है क्षैतिज मोड़, यानी कि इसे ये है इस प्रकार से मोड़ते हैं तो इसे हम क्षैतिज मोड़ से दर्शाते हैं। यानी इस प्रकार से क्षैतिज मोड़ होती है। जैसे कि ये कागज है हमारे पास और इसी कागज को मैं ऐसे मोड़, ऐसे लिटा कर ऐसे, तब ये हो जाती है क्षैतिज मोड़। ये हो गई हमारे क्षैतिज मोड़, है ना। आगे है प्रश्न नंबर 4। प्रश्न 4 है, नीचे दी गई प्रत्येक स्थिति में काटने के पश्चात जब कागज को खोला जाए तब छेद के आकार का अनुमान लगाकर उससे सत्यापित कीजिए। यानी अब ये आकृतियां बनी हुई है, जैसे ये है, ये मुड़ा हुआ कागज है और यहाँ से ऐसे ये छेद है, ये काट दिया जाए तो आकृति कैसी बनेगी? यहाँ से काटने पर सेम ऐसी आकृति दूसरी साइड भी बन जाएगी। कुछ इसी प्रकार से आकृति दूसरी साइड भी बन जाएगी। इसी प्रकार इसमें जैसी ये आकृति है, ये खोलने पर ऐसी आकृति दूसरी साइड भी बन जाएगी। आगे है, आगे देखें सी को। सी में ये कागज दिया है, अब इस कागज को यहाँ से ऐसे मोड़ दिया गया, फिर एक बार यहाँ से ऐसे और मोड़ दिया है, फिर यहाँ से ऐसे काटा है और यहाँ से काटा है, तो कैसी आकृति बनेगी? इस प्रकार की आकृति बन जाएगी। अब देखें डी। डी में ये कागज है, यहाँ बीच में से ऐसे मोड़ दिया, फिर यहाँ से काट दिया, यहाँ से काट दिया, तो कैसी आकृति बनेगी? कुछ इस प्रकार की आकृति बन जाएगी। ये हो गया हमारा पेज नंबर 225। आगे चलते हैं पेज नंबर 226 पर। पेज नंबर 226 पर दिया है प्रश्न 5। प्रश्न 5 में है, मान लीजिए कि आपको इनमें से प्रत्येक आकार को कुछ मोड़ों और एक सीधे काट के साथ प्राप्त करना है। आप ऐसा किस प्रकार करेंगे? तो आप ऐसा किस प्रकार से करेंगे? जैसे ए है, केंद्र में स्थित छेद एक वर्ग है। केंद्र में स्थित छेद है, कैसा है? एक वर्ग है। तो इसे आप किस प्रकार से करेंगे? कागज को मोड़कर काटने से, यानी बीच में से काटने से इस प्रकार की आकृति बन जाएगी। अब है बी, केंद्र में स्थित छेद एक वर्ग है, यानी इसमें भी क्या है? एक वर्ग है, यानी दोनों ही आकृतियां एक ही प्रकार से बनेंगी। इसमें नोट दिया है, इसमें नोट दिया है, उपरोक्त दोनों प्रश्नों के लिए इसकी जांच कीजिए कि क्या केंद्र में चार भुजी आकृति एक वर्ग के दोनों गुणों की विशेषताओं को इंगित करती है। यानी कि वर्ग के जो दो गुण होते हैं उन दोनों गुणों को ये आकृतियां इंगित करती हैं। अब देखें प्रश्न नंबर 6। प्रश्न 6 है, इन आकृतियों में कितनी सममित की रेखाएं, यानी ये आकृतियां दी हैं, इनमें कितनी सममित की रेखाएं होंगी? जैसे इसमें चार बराबर हो जाए तो इसमें चार सममित की रेखाएं होंगी। तो इसको मैं खींच के देखता हूं। जैसे एक तो सीधी ऐसे हो जाएगी, ऐसे आप बिल्कुल बीच में खींचना, ऐसे एक ऐसे हो जाएगी और दूसरी सममित रेखा ऐसे होगी, इस प्रकार से ऐसे, और तीसरी हो जाएगी यहां से ऐसे। मैं ऐसे खींच देता हूं बिना स्केल के, आप स्केल से खींचना बिल्कुल बराबर बराबर। और चौथी हो जाएगी ऐसे। तो इस आकृति में कितनी सममित रेखाएं होंगी? चार सममित रेखाएं होंगी। इस आकृति में देखें तो एक तो ऐसे हो जाएगी एक, और दूसरी हो जाएगी ऐसे, तीसरी हो जाएगी कहाँ जाएगी? ऐसे हो जाएगी, और चौथी हो जाएगी ऐसे, पांचवी हो जाएगी ऐसे, और छठवीं हो जाएगी ऐसे, सातवीं होगी ऐसे, और आठवीं हो जाएगी ऐसे। यानी इस आकृति में कितनी सममित रेखा होंगी? इस आकृति में 8 सममित रेखाएं हो जाएंगी। यानी पहली आकृति में 4 सममित रेखा होंगी और इस आकृति में दूसरी में 8 सममित रेखाएं होंगी। अब देखें दूसरा यानी बी भाग। बी में है, समान भुजाओं और समान कोणों वाला एक त्रिभुज। समान भुजाओं और समान कोणों वाला एक त्रिभुज है, यानी कि समबाहु त्रिभुज। तो इसमें कितनी सममित रेखा होंगी? इसे एक तो ऐसे मिला देंगे, यहां से एक ये हो जाएगी, दूसरी ये हो जाएगी और तीसरी ये हो जाएगी। तो इसमें कितनी सममित रेखा होंगी? इसमें होंगी 3 सममित रेखाएं। ये हो गया हमारा पेज नंबर 226। आगे चलते हैं पेज नंबर 227 पर। पेज नंबर 227 पर है सी भाग।
सी में है समान भुजाओं और समान कोणों वाला एक षटभुज, यानी कि समान भुजाओं और समान कोणों वाला एक षटभुज है जिसकी 6 बराबर भुजाएं। तो इसमें कितनी सममित रेखा होंगी? एक तो ऐसे हो जाएगी सीधी, यहां से आप स्केल से खींचोगे इनको सीधी सीधी, दूसरी हो जाएगी यहां से, और तीसरी हो जाएगी यहां से, तीन तो ये हो गई। चौथी हो जाएगी यहां से होके ऐसे, और चौथी हो जाएगी, ये पांचवी होगी ऐसे, और छठवीं हो जाएगी ऐसे। तो इसमें कितनी सममित रेखा होंगी? इसमें होंगी 6 सममित रेखा। अब देखें प्रश्न नंबर 7। प्रश्न 7 है प्रत्येक आकृति का अक्ष बनाइए। क्या कीजिए? प्रत्येक आकृति का अक्ष बनाइए तथा सममित की रेखाएं खींचिए। और क्या करना है? सममित की रेखाएं भी खींचनी है। यदि कोई हो तो इनमें क्या करना है? सममित की रेखाएं खींचनी है। जैसे सबसे पहले ये हो जाएगी सीधी ऐसे, ये उसमें ये हो जाएगी सममित रेखा। इसमें देखें तो इसमें ये हो जाएगी सममित रेखा। आप इनको स्केल से ही खींचोगे, और इसमें क्या होगा? इसमें ये हो जाएगी, एक तो ऐसे हो जाएगी सममित रेखा, दूसरी ऐसे हो जाएगी। इसमें भी एक सममित रेखा ऐसे होगी और दूसरी ऐसे हो जाएगी। आगे है, इसमें सममित रेखा कैसे होगी? इसमें हो जाएगी, एक तो ऐसे हो जाएगी बिल्कुल सीधी ऐसे, और दूसरी हो जाएगी ऐसे। दो सममित रेखाएं हो जाएंगी इसमें। ये टेढ़ी हो जाती है, लेकिन आपकी टेढ़ी नहीं होनी चाहिए, स्केल से खींचोगे। इसमें एक तो ये हो जाएगी और दूसरी ये हो जाएगी। इसमें भी दो सममित रेखाएं हो जाएंगी। इसमें देखें तो इसमें एक सममित रेखा होगी ऐसे करके, और इसमें एक ऐसे हो जाएगी और दूसरी ऐसे हो जाएगी। और भी हो जाएंगे, हाँ और भी हो जाएगी। एक तो ऐसे हो जाएगी और एक ऐसे भी हो जाएगी। इसमें ये हो जाएंगी सममित रेखाएं। यानी ये हो गया हमारा प्रश्न नंबर 7 का उत्तर। यानी कि ये हो गया हमारा पेज नंबर 227, और पेज नंबर 228 से करेंगे हम अगली वीडियो में। इस वीडियो में रखते हैं इतना ही, यानी कि तीसरे भाग में रखते हैं इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।